जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का उपनगरीय क्षेत्र बालको है यह, और यह हनुमान मंदिर सेक्टर 5 के ठीक सामने सामुदायिक भवन के परिसर में भवन में ही यहाँ पर आधार सेवा केंद्र का संचालन किया जाता है, जिसे खुलने का समय आपको पता है 10 बजे से लेकर संध्या के 5 बजे तक। यहाँ किसी प्रतिभा राठौर जी के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। आइए जानते हैं, जहाँ पर भटकाव की स्थिति लगातार लोगों में निर्मित होती है आधार बनाने को सुधारवाने को लेकर, तो वहीं पैन कार्ड भी इन्हीं आधार सेवा केंद्रों में ही लोग बनवाने या उसको करेक्शन करवाने आते हैं। उसका शुल्क, इन तमाम शुल्कों को, इन तमाम भटकाव की स्थिति लोगों में निर्मित हो रही है, उसके शुल्क के विषय में भी हम यहाँ के संचालिका से जानते हैं कि क्या क्या शुल्क है। और यहाँ पे तमाम लोग अपने अपने आधार केंद्रों की पहचान और बदलवाने को लेकर आते हैं। यहाँ पर रेट लिस्ट जो है चस्पा की गई है। आधार को लेकर करेक्शन करना है, नया अगर आधार कार्ड बनवाना है वह मुफ्त होता है। आप देख पा रहे हैं तमाम यहाँ पर चीज़ें आधार को लेकर चस्पा की गई हैं, किंतु आधार सेवा केंद्रों में, चॉइस सेंटरों में और भी कार्य को संपन्न कराया जाता है। उसके विषय में भी हम जानेंगे। आधार दस्तावेज अपडेट शिविर, अपने आधार को फिर से सत्यापित करने के लिए POI पहचान और POA पता दस्तावेज जमा कीजिए, इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पर 50 रुपये दस्तावेज अपडेट करने को लगते हैं और डेमोग्राफिक अपडेट भी 50 रुपये में होते हैं। अगर इससे ज़्यादा कोई आधार सेवा केंद्र आपसे शुल्क लेता है तो कहीं ना कहीं वह एक तरह की ठगी कर रहा है आपसे, और ऐसे चॉइस सेंटरों में, आधार सेवा केंद्रों के विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता है। फिलहाल हम और भी कुछ चीज़ों को हम यहाँ के जो संचालिका हैं उनसे भी जानेंगे, और भी तमाम चीज़ें जो आपको जानने चाहिए आधार में। ये वैध दस्तावेज, ये इसकी भी डिटेल हम अभी मैम से ले लेंगे। फिलहाल वह किसी कार्य में है अपने, हम उन्हें परेशान करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, किंतु आपको जानकारी अवश्य देंगे। एक चीज़ और है आपको जानने के लिए, कृपया ध्यान देवें। यदि आपका आधार कार्ड वर्ष 2015 या उसके पूर्व बना है तो अब आपको अपना आधार सत्यापन करवाना होगा। सत्यापन न करवाने की स्थिति में आधार द्वारा मिल रही सभी शासकीय एवं गैर शासकीय सेवाएं एवं योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं या होंगी ही। इस तरह की चीज़ें हैं। इसका शुल्क जो सत्यापित करना है, सत्यापन का शुल्क है वह 50 रुपये है। यदि कोई चॉइस सेंटर, आधार सेवा केंद्र आपसे इससे ज़्यादा का शुल्क मांगता है तो कहीं ना कहीं वह आपसे ठगी कर रहा है। इसकी शिकायत आप क्षेत्र के पंचायत कार्यालय में जो मैम बैठती हैं वहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं सत्यापन हेतु क्या क्या दस्तावेज लगते हैं वह भी जान लीजिए। पहचान सत्यापन हेतु पैन कार्ड लगेगा, परिचय पत्र में ड्राइविंग लाइसेंस भी लग सकता है, राशन कार्ड भी दे सकते हैं पहचान के लिए, और मैंने इनमें से कोई एक लगेगा। और इसमें विवाह प्रमाण पत्र भी देंगे, मजदूर कार्ड भी दे सकते हैं, इंजीनियर इंडियन पासपोर्ट है। उसके अलावा आप देखते हैं पता सत्यापन हेतु बैंक का पासबुक दे सकते हैं, परिचय पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, मजदूर कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र इत्यादि यहाँ भी यह दे सकते हैं। तो यह सारी चीज़ें आपको जानने योग्य हैं। और यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको तमाम आधार सेवा केंद्रों में इन चीज़ों को चस्पा आप प्राप्त कर लेंगे, चस्पा मिलेंगे आपको। यदि इस तरह की चीज़ें आपको चस्पा नहीं मिलती हैं, आधार सेवा केंद्रों में आपको पूरी जानकारी नहीं मिलती है, उनके रेट लिस्ट चस्पा नहीं किए गए होते हैं, तो कहीं ना कहीं वह आधार सेवा केंद्र जांच के घेरे में है। कहीं ना कहीं वह आपके साथ कुछ शुल्कों को छुपाने का प्रयत्न कर रहा है और अवैध कमाई का भी प्रयत्न कर सकता है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। कुछ हम डिटेल जानेंगे कि आधार 6 साल को हो गई, थोड़ा देर रोक लेंगे। मैम, यहाँ पर आप आधार सेवा केंद्र का संचालन कर रही हैं, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रतिभा राठौर है। कब से कर रही हैं यहाँ पे आधार सेवा केंद्र? मेरे को 3 साल हो गया है आधार का कार्य करते हुए। कौन सा जगह है यह? गवर्नमेंट सामुदायिक भवन हनुमान मंदिर के सामने। इसका कुछ शुल्क लिया जाता है क्या आपसे यहाँ का? मैंडेटरी फ्री होता है, न्यू एनरोलमेंट फ्री होता है, और जो भी अपडेशन है उसके अकॉर्डिंग चार्जेस रहता है। अगर करेक्शन होता है तो करेक्शन में 50 है, और बायोमेट्रिक के साथ में अगर होता है तो उसका 100 रुपये शुल्क है। अच्छा, आप यहाँ पर हैं, इसका कोई शुल्क जमा करते हैं क्या आप?
नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को सरकारी भवन में बैठने के लिए परमिशन है। सरकारी बिल्डिंग में कहीं पे भी बैठ सकते हैं। जी जी। अच्छा, इसके लिए जब आप बैठते हैं तो कहीं आवेदन देना होता है क्या? हाँ, कलेक्टर के थ्रू परमिशन का प्रोसेस होता है। अच्छा, आप पैन कार्ड वगैरह भी नया बनाते हैं आप सब यहाँ पे, तो पैन कार्ड नया बनाने का क्या शुल्क है? पैन कार्ड नया पर मेरे यहाँ बहुत कम होता है। जब भी होता है, एक भी होता हो तो क्या शुल्क है उसका? उसका 200 लेते हैं पैन कार्ड का। एक पैन कार्ड का 200 शुल्क, जहाँ तक हमने जाना है कि 110 का शुल्क होना वो तो चाहिए। 111 तो हमारे वॉलेट से कटता है, ऑनलाइन जो करते हैं उसका फिर शुल्क है। नहीं, 100 रुपये आपके वॉलेट से कटता है, 10 रुपये 111 रुपए कटता है। हम लोग बाहर की आईडी से करते हैं, मैं आपको अभी दिखा दूंगी। तो ये तो लगभग डबल की मार्जिन हो गई ना। 111 रुपये कटेगा, आप तो 200 कार्ड रुपये भी लेंगे। प्रिंट करके देते हैं ना, अच्छा, कार्ड भी प्रिंट करके देते हैं। 111 रुपये आपका कटता है तो उसमें कमीशन नहीं मिलता क्या आपको? नहीं, उसमें कमीशन नहीं आता है, बाहर के साइड से होता है वो। अच्छा एजेंसी जो लिए है ना पैन कार्ड का, उसमें से काम होता है। अच्छा, तो मतलब लेकिन हमने इसकी रेट के विषय में बात करी है। कहीं ना कहीं 150 तक भी एक शुल्क होता है तो 99 मतलब जो सीएससी से बनाते हैं उनका 99 समथिंग कुछ है, पर मैं उससे नहीं बनाती हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फंसता है इसलिए। अच्छा, और दूसरे वेबसाइट से बनाती हैं जिसमें 111 रुपये आपका कट जाता है। हाँ, मेरे वॉलेट से ही कटता आपके है। वॉलेट से कटता है हाँ, ताकि वह मैं जल्दी उसको बन दिखा जाए। भी सकती हूँ आपको। फिर भी लेकिन उसका रेट एक ही बार 200 लेना भी उचित नहीं है ना। नहीं तो मैं प्रिंट उनको, सामने वाले को एड्रेस पे नहीं चाहता, अगर अर्जेंट में उनको चाहिए तो मैं प्रिंट भी निकाल के देती हूँ ना, अच्छा, लैमिनेट करके प्रिंट निकाल के देती हूँ। प्रिंटिंग और लेमिनेशन का क्या शुल्क रहता है आपका? चार्ज क्या रहता है उसका? उसका 50 रुपीज 50 रुपीज उसका रहता है। हाँ। और बाकी फिर जो बचता है मतलब हाँ। 40 रुपये वो आप मार्जिन लेती है। बिलास ये लो, इसका 100 रुपये जमा कर दो। मैम, ये जो पैन कार्ड है जो बनाए जाते हैं वो जो पहुंचते हैं कितने दिनों में उनके तक पहुंचता है संबंधित के? 15 दिन 20 दिन में बाई पोस्ट एड्रेस पे पहुंच जाता है, पर अगर किसी को अर्जेंट चाहिए तो हफ्ते 10 दिन में पीडीएफ आ जाता है मेल पे। मतलब उसको जो दे देते हैं। अर्जेंट चाहिए उसी को आप 200 लेती हैं, जो अर्जेंट नहीं है उससे तो आप कम ले सकती हैं ना। उसके हाँ। पास प्रिंटिंग पहुंच ही रहा है तो आप अलग से 200 हाँ हाँ, क्यों लेंगे? नहीं अर्जेंट जिनको चाहिए होता है ना, वो बोलते हैं कि हमको प्रिंट भी देना है, तो उस कंडीशन में है। उस कंडीशन में 200, अगर उसको अर्जेंट नहीं चाहिए उस कंडीशन हाँ, तो 150 ले सकते हैं। में 150 लेते हैं। हाँ, लेकिन पर फिर भी ज्यादातर लोग को अर्जेंट चाहिए होता है और मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि आधार के लिए मेरे यहाँ बहुत कस्टमर होते हैं। चॉइस सेंटर वगैरह में तो बाकी पैन बन ही जाता है, तो मैं दूसरे जगह पे भेज देती। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। लेकिन फिर भी अगर आप पैन कार्ड बनाती हैं तो हमारा निवेदन है मैम कि आप अपना रेट को चस्पा यहाँ पे करेंगी ताकि भटकाव की स्थिति निर्मित ना हो। मेन मेरा आधार का ही है ना, इसलिए मैं पैन कार्ड का नहीं। जब ऑपरेटर थी ना तो वो पैन का काम होता था, बट अभी नहीं होता है। धन्यवाद आपका। तो मित्रों, आपने जाना होगा कि पैन कार्ड बनाने का शुल्क जो है वह महज 100 रुपया और 110 रुपये के अकॉर्डिंग है, जो कि इनके वॉलेट से कटता है। किंतु यदि आपको तत्कालीन चाहिए, आपको सेवा तत्काल चाहिए, तो उसका एक्स्ट्रा शुल्क लगता है जो कि 150 तक हो सकता है। किंतु इस पर भी मैं संबंधित विभाग से जांच की मांग करूंगा कि संबंधित ऐसे चॉइस सेंटरों में, आधार सेवा केंद्रों में पहुंचे और जो अपनी मनमाना रेट, कभी कोई 150, कोई 200, कोई 250 ले रहा है, वह कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है। और ऐसे आधार सेवा केंद्रों पर हम जो है कार्रवाई की मांग करते हैं कि कहीं ना कहीं जांच करें और रेट उसका चस्पा करवाएं ताकि लोगों में, हितग्राहियों में भटकाव की स्थिति निर्मित ना हो। और ऐसे आधार सेवा केंद्र जो कि अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से रेट तय करते हैं, वह कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन उस पर अपनी मॉनिटरिंग टीम रखे, जो अपने जो सेवा के लिए अपने जो मर्जी से जो रेट लिस्ट करना चाहिए जो कर देते हैं, और किसी से 100, किसी से 150, किसी से 200 तक की शुल्क ली जाती है, वह कहीं ना कहीं अनुचित है। और मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ऐसे आधार सेवा केंद्रों में जांच टीम बनाकर जो एक रेट, वाजिब रेट है, वह चस्पा कराएं। जैसे जिस प्रकार यहाँ पर आधार के लिए यहाँ पर चस्पा है, तो क्या इस आधार सेवा केंद्र में सिर्फ आधार कार्ड के ही संबंधित कार्य होते हैं? और भी तो कार्य किए जाते हैं। आपके सामने इन्होंने कबूल किया कि हम पैन कार्ड बनाते हैं। तो वैसे ही तमाम आधार सेवा केंद्रों में इस तरह की चीज़ें यदि निकल कर सामने आती हैं, तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ऐसे आधार सेवा केंद्रों में पहुँचें, हमने अपनी मॉनिटरिंग टीम रखें, और ये जो मनमाना रेट लिया जा रहा है, किसी से 150, किसी से 200, यह कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है और यह अनुचित है। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। यदि मित्रों इस खबर को लेकर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। खबर में आप हमारे चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें ताकि लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।